जो है जो टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज मिक्स डिजाइन। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में आपको ओवरव्यू हम दे दिया था। आज का जो टॉपिक है वो यहाँ पे हमने दे रहे प्रोसेस ऑफ मिक्स डिजाइन। समझिएगा, ठीक है। हम आप लोग के लिए इजी करने के लिए इस प्रोसेस को जो मिक्स डिजाइन हम लोग करने वाले हैं IS कोड विद द यूज ऑफ IS कोड दिस। ठीक है, तो इस IS कोड का यूज करते हुए जो है हम लोग अपना मिक्स डिजाइन आज करने वाले हैं। तो हमने जो है कुछ स्टेप्स में इसको तोड़ दिया। पहले वो स्टेप समझ लेते हैं, बाद में डिटेल में समझेंगे कैसे किया जाता है। ठीक है, स्टेप नंबर 1, टारगेट स्ट्रेंथ। टारगेट स्ट्रेंथ, ठीक है। टारगेट स्ट्रेंथ के लिए अगर आप इसको FC के डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू FCK प्लस 1.65 S। ये टारगेट स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है। अभी आगे चल के इसको डिटेल में हम इस फॉर्मूले को एकदम क्लियरली आपको समझाते हैं एक्चुअली में ये फॉर्मूला क्या है। अभी के लिए आप लोग याद रखिए, दिस इज योर टारगेट स्ट्रेंथ, इज योर फर्स्ट स्टेप। ठीक है, सेकेंड स्टेप इज योर सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया। अब कहां से वाटर सीमेंट रेशियो निकालते हैं, तो अभी के लिए हम हिंट दे देते हैं आपको। इट इज टेकन फ्रॉम टेबल 5 ऑफ IS 456:2000। ठीक है, टेबल 5 में आपका जो है वाटर सीमेंट रेशियो दे रखा है विद द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये अभी हम लोग डिटेल में इसको भी देखें, पर अभी के लिए इसको एज अ सेकंड स्टेप याद रखिए कि हमें सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो निकालना है। ठीक है, ठीक है। नाउ द थर्ड स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ वाटर कंटेंट। सिलेक्शन ऑफ वाटर कंटेंट। ठीक, अब ये कहां से लेते हैं? इट इज टेकन फ्रॉम IS 10262:2009। ये आपका वाटर कंटेंट IS कोड में दे रखा है, आपको कितना लेना होगा। ठीक है, अब आगे जब हम लोग कोई अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आपको बताएंगे कि कैसे लिया जाएगा। जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम तब आपको डिटेल में बताएंगे कि कैसे आपको वाटर कंटेंट लेना है। तो ये सेकंड थर्ड स्टेप अपना याद रखिएगा, दैट इज सिलेक्शन ऑफ वाटर कंटेंट। नाउ द फोर्थ स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट। कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट। ठीक है, दिस इज योर फोर्थ स्टेप। देखिए, अब सीमेंट कंटेंट हम लोग कैसे निकालते हैं? इट इज विद द हेल्प ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, सीमेंट कंटेंट निकालने के हमें वाटर सीमेंट रेशियो की हेल्प चाहिए। अगर आपको वाटर सीमेंट रेशियो पता चले तो आप सीमेंट कंटेंट आराम से निकाल जाएंगे। ठीक है, नाउ द फिफ्थ स्टेप इज योर proportion of volume of aggregate. Proportion of volume of aggregate. मतलब प्रोपोर्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट्स में यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हम इतना कि फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट के बीच में क्या रिलेशन, कि अगर हम फाइन एग्रीगेट इतना ले रहे हैं या एक यूनिट अगर हम कोई चीज लेते हैं तो उसमें कोर्स एग्रीगेट कितना यूज करने वाले हैं और फाइन एग्रीगेट कितना यूज करने वाले हैं। ठीक है, दिस इज योर प्रोपोर्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट्स। ठीक है, तो ये डिपेंड किस चीज पे करेगा? इट विल बी बेसिकली डिपेंड अपॉन द जोन ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में। ठीक है, will depend on size and zone of aggregate. ठीक है, fifth step. Now your sixth step is mix calculation. यहाँ पे आपने वॉल्यूम निकाला है, आपने मास निकाला है। ठीक है, तो वो कि जो है मिक्स कैलकुलेशन में आप क्या निकालेंगे? मिक्स कैलकुलेशन में यू विल फाइंड आउट द मास
ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट को शॉर्ट फॉर्म में एजीजी लिखते हैं, ठीक है। तो दिस विल बी योर मिक्स कैलकुलेशन। नाउ योर सेवेंथ स्टेप विल बी मिक्स प्रोपोर्शन। देखिए जब मिक्स कैलकुलेशन से आपको मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट मिल गया, फाइन एग्रीगेट मिल गया, आपको मास ऑफ सीमेंट मिल गया, कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट, यहाँ से आपको मास ऑफ सीमेंट मिल जाएगा, तो मिक्स कैलकुलेशन विद रिस्पेक्ट टू हम सीमेंट निकालते हैं, ठीक है। तो सीमेंट के थ्रू हम मिक्स प्रोपोर्शन निकालेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे इतना है कि अगर हम एक बोरी सीमेंट लेते हैं तो हमें कितना चाहिए आपका, या 1 kg अगर हम सीमेंट यूज कर रहे हैं तो हमें कितना कोर्स एग्रीगेट यूज करना होगा, कितना फाइन एग्रीगेट यूज करना होगा, ठीक है। तो जो है वो आपका जो है कहलाएगा, तो ये मिक्स प्रोपोर्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मिक्स प्रोपोर्शन आपका रिप्रेजेंट किस चीज में होता है। पहला आपका सीमेंट इज टू फाइन एग्रीगेट इज टू कोर्स एग्रीगेट सी ए लिख देते हैं, ठीक है। फाइन एग्रीगेट को एफ ए लिखेंगे, ठीक है। तो इसका रेशियो अब होता है आपका मिक्स प्रोपोर्शन, ठीक है। तो जो है अगर आपको कभी भी प्रोपोर्शन दे रखा है 1:3:5, तो इसका मतलब होता है 1 पार्ट सीमेंट का, 2 पार्ट फाइन एग्रीगेट का, 5 पार्ट कोर्स एग्रीगेट का, ठीक है। इस तरीके से मतलब अगर इसको देखिए हमेशा कभी आप जिंदगी में आने वाले वक्त में हो सकता है भूल जाए, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका आप CFC याद रखिए, CFC, ठीक है। CFC कैसे याद रहता है आप लोग जानते हैं, CFC एक केमिकल कंपाउंड होता है जो फ्रिज में यूज किया जाता है, सब लोग जानते हैं। तो CFC याद करने में इजी है। CFC से कोर्स सीमेंट, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद है, कभी भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, वरना लोग कभी कभार कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट के बीच में यूज हो जाते हैं कि कौन सा पार्ट कोर्स एग्रीगेट का है, कौन सा पार्ट फाइन एग्रीगेट का, ठीक है। तो CFC याद रखिएगा आप लोग। अब हम फिर से बता देते हैं, देखिए फर्स्ट स्टेप टारगेट स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने का, which is find out from this formula, ठीक है। Now the second step is the selection of water content, we get it from table 5 of IS 456 to 2000, and the third step is selection of water content from IS 10262 to 2009, we are calculating, or we are getting the water content amount, ठीक है। And fourth step calculation of cement content from, now it is on the basis of the water cement you have selected, okay? And fifth step proportion of volume of aggregate, okay? You are calculating the proportion of total volume of aggregate with fine aggregate or coarse aggregate, okay? And it will depend upon the size and zone of the aggregate. And your sixth step is your mix calculation, in which you will calculate mass of coarse aggregate and fine aggregate. And final step is your mix proportion. You have to calculate the mix proportion like जो पहले बताया CFC, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। तो ये 7 स्टेप है। अगर इफ यू फॉलो 7 स्टेप यू विल बी एबल टू इजिली डिजाइन मिक्स डिजाइन, ठीक है। आप इजिली मिक्स डिजाइन कर सकते हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी ना इन स्टेप में अभी तक, सिर्फ समझने के पर्पस से समझ गए ना बेटा ये स्टेप्स। यस सर। अब डिटेल में समझने के लिए हम एक प्रॉब्लम उठाते हैं, ठीक है। अगर आप उस प्रॉब्लम को जब आप देखेंगे तो देखिए क्या होता है। अब हम एक्चुअल लाइफ सिनेरियो पे आते हैं कि एक कंपनी है, मान लेते हैं, ठीक है। वो कंपनी कहेगी कि हमें भैया ये चीजें चाहिए, जैसे मान लेते हैं हम एक कंपनी है भैया, हमारे पास हमको पता है क्या क्या सामान है, हमने क्या क्या सामान खरीदा है और हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो आप क्या है, आप एक प्लांट है, किस चीज का प्लांट है, मतलब प्लांट का मतलब मिक्स डिजाइन का आपने प्लांट खोल रखा है, फैक्ट्री का सेटअप है आपका मिक्स डिजाइन का, आप वहाँ पे जो है रेनफोर्स कंक्रीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करेगा, एक कंपनी आएगी, वो आपको रिक्वायरमेंट देती है कि भैया हमें M35 ग्रेड का कंक्रीट चाहिए, या M40 ग्रेड का कंक्रीट चाहिए, या M20 ग्रेड का कंक्रीट चाहिए। पहली रिक्वायरमेंट वही देगी, एंड इट विल गिव यू सम स्पेसिफिकेशन ऑफ द एग्रीगेट्स कि आप एग्रीगेट ये यूज करिएगा। अब वो क्यों स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं, देयर माइट बी मैनी रीजंस, ठीक है, कि अवेलेबिलिटी, रॉ अवेलेबिलिटी की वजह से, या नियर बाय कंडीशन में वो सबसे इकोनॉमिकल कंडीशन में होगा, ठीक है। तो वो बहुत सारी की वाटर की आपका सीमेंट का ग्रेड क्या होना चाहिए, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट को, ये सारी चीजें डिफाइंड रहती है, वो ये कंपनी देती है, या फिर आपको ये चीजें नोन